को जैसे ही मनु जी को वरदान दिया, फिर शत्रुपा की ओर देखे तो भगवान के आंख में आंसू आ गए। इतनी बड़ी साधना, और भगवान ने स्वयं मन में संकल्प किया, ये मेरी मां बन जाती, ये मेरी मां बनती। और तब भगवान राम कहते हैं, देवी मांगो मल जो मन तोरे, हे देवी। अब जरा कल्पना करना कि पति पत्नी दोनों खड़े हैं, आंख बंद करके, शत्रुपा जी चुपचाप खड़ी हैं, पतिदेव को जो मांगना था मांग चुके, कुछ नहीं बोले, देखी भी नहीं राम। और राम जी गए और बड़े प्रेम से उनके जुड़े हुए हाथ को पकड़ा और कहा, देवी मांग वर, हे देवी वर मांगो, मेरे नहीं अधेय कछु तोरे, हे देवी तुम वर मांगो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम तुमको दे नहीं सकते। 3 बार राम ने शत्रुपा को वर मांगने के लिए कहा। तब शत्रुपा थोड़ी मुस्कुराई, क्योंकि 3 बार अगर कोई बोल देता है तो बात पक्की हो जाती है। शत्रुपा जी ने कहा, मांगे, दोगे तो मांगे। अब देखो, भगवान ने कह दी कि मांगो, 3 बार कह दिया, बात पक्की हो गई। शत्रुपा जी कहती हैं, ये सब इसका माया का प्रभाव है। बोले मांगे। पहले तो शत्रुपा जी ने कहा कि हमारे पति बड़े चालाक हैं, जो वरदान, ध्यान से सुनिएगा, जो वरदान चतुर नृप मांगा, मेरे पति बड़े चालाक हैं, इन्होंने कहा ना कि बेटा बन करके आओ, तो बेटा बनोगे तो मेरे पेट से पैदा लोगे, अलग से मांगने की क्या जरूरत है। लेकिन राम जी बार बार कहते हैं, मांगो मांगो, देवी मांगो वर। साधना इतनी ऊंची हो जाए कि देवता भी देने के लिए उतारू हो जाए। और बार बार राम कहते हैं, मांग लेते, जो मांग। पहली बार कहा, जो वरदान चतुर नृप मांगा, मेरे पति बड़े चालाक हैं प्रभु, बेटा बन करके आओगे तो मेरे पेट से जन्म लोगे, फिर मांगने की क्या जरूरत है। और राम जी उनका हाथ पकड़ करके कहते हैं, मांग मांग तू। तब 3 बार मैया ने कहा, मांगे मांगे, दोगे तो मांगे। राम जी कहते हैं, जो मांगोगी हम देने के लिए तैयार हैं। अब सुनिए जरा शत्रुपा, ये है रामायण की पूंजी। कथा प्रसंग तो लगातार चलता है, लेकिन कहीं कहीं जहां कथा की आत्मा होती है, वहां पूरी कथा सिमट जाती है। शत्रुपा में कथा की आत्मा है साहब। मैया कहती है, मांगे मांगे। 3 बार राम जी ने कहा, मांग। मैया कहती है कि सुनो, तुम जो ये सब जगह समझाते फिरते हो कि सब पर मोर बराबर दाया, सब मोहि जन्मे सब उपजाया, ये सब हमने बनाया है और सब पर मेरी बराबर दृष्टि है, सबको मैं एक नजर से देखता हूं, सही है। राम जी का जो तना हुआ चेहरा था ना, ऐसे झुक गया कि मैया तो हमारा पूरा रहस्य जानती है, सबको एक नजर से देखते हो। राम जी मौन हो गए।
मैया कहती है सुन, जे निज नाथ भगत तब आई। निज भगत, हाँ, प्राइवेट भगत, जिनसे अकेले में बात करते हो, जिनके अकेले में सब कुछ करते हो, वो भगत। जे निज नाथ भगत तब आई, जे सुख पावहि जे गति लहई। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि दे। पूरा रामायण सिमट गया इसी में, साधना की पूरी पराकाष्ठा है इसमें। जे निज नाथ भगत तब आई, जे सुख पावहि जे गति लहई। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि दे। भगवान राम बिना मोल के बिक गए, और वही मनु जी महाराज दशरथ बने, और शत्रुपा जी कौशल्या बने। हाँ, बन्नो कौशल्यादिशि प्राची। दशरथ के हृदय में मोह था। सुंदर कांड में लिखा है, मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। इसलिए राम के वियोग में दशरथ ने अपने प्राण को छोड़ दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। कितना बार राम हुआ? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। कितना हुआ? श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे 21,600 श्वास 24 घंटे में आदमी लेता है, और छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक एक श्वास में 6 बार नाम ले सकता है। इसलिए दशरथ के मृत्यु का ये दोहा हम लोगों के लिए उपदेश है। चलते फिरते एक श्वास में 6 बार नाम ले सकते। माला जपना तो आपका क्रिया है, आप करो। इसलिए 2 तरह की साधना है, गाय राम है लेकिन सुमिरिय राम है। गाना गाते हैं तो लोग सुनता है, राम राम बोलते हैं तो लोग सुनता है, लेकिन हृदय से जो नाम लिया जाता है वो कोई नहीं सुनता, उसको केवल परमात्मा सुनता। समझ रहे हैं? उसमें कोई माला की जरूरत नहीं है, वो सुमिरन है। भीतर भीतर कोई लगे ही नहीं कि ये पूजा भी करता होगा, लगे ही नहीं कि इसकी साधना भी होगी, लेकिन भीतर में जिसका सुमिरन चलता है वो पूरी मस्ती में रहता है प्रभु। इसलिए गाय राम है लेकिन सुमिरिय राम, संतत जपिए सदा सुखधाम है, गोस्वामी जी कहते हैं। तो भगवान राम के वियोग में 6 बार राम बोल करते। हमारे साधु लोग कहते हैं तुमको अगर गिनने का मन करे तो राम राम करके 6 बार चलते चलते। सब साधु लोग बताते हैं, हम भी 2-4 लाइन बजा रहे हैं, बजाइए। राम 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 एक, राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 तीन, राम 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 राम
राम राम चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 दस, राम 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 ग्यारह, गणने का मन करे तो चलते चलते ऐसे गणना करिए, राम 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 99। आप लोग ऐसे मत करिएगा, हम तो केवल बता रहे हैं। राम 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 100, फिर राम 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 1, राम 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 2। नारायण, कोई बीमार पड़े और आपसे पूछे कि हमको ये बीमारी है, और आप उसको कहो कि गंगाजल पी ले और राम नाम जप ले, ठीक हो जाएगा। वो आदमी को लगेगा ये कितना बेवकूफ है। हाँ, शास्त्र में लिखा है, औषधम जहान्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। पहले कोई दवाई नहीं थी साहब। जब कोई बीमारी होती थी तो भगवान नारायण का नाम लेकर के गंगाजल पी लेते थे और ठीक हो जाता। ना तो औषधियां थी, न खरीदने के पैसे थे। औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। लेकिन अब राम नाम पर भरोसा घट गया। किसी से कहिए राम राम बोलो, राम की साधना करो। हाँ, राम सुखदास जी सुनाते थे कि एक सेठ बीमार पड़ा तो हॉस्पिटल से उसके लड़कों ने कहा कि एक बार चलो बाबा आप ही का नाम लेते हैं। तो वो जाकर वही बोले कि राम राम बोलो सेठ। वो बोले कोई दूसरा उपाय बताओ। तो राम सुखदास जी तो विनोदी स्वभाव के साधु थे। वो कहे पीसा बचाओ भाया। बड़ा खुश हुआ, पीसा बचाओ भाया। और फिर वो पैसा बचाने लगा। जब ठीक हुआ तो राम सुखदास जी से जाकर कहा कि 1 करोड़ रुपया बच्चों से छिपा कर रखें, क्या करें? बोले गंगा जी में डाल दो। उसने कहा महाराज उसी रोज मर जाते तो अच्छा था। 1 करोड़ हम गंगा जी में डालेंगे तो जीवित रहेंगे। तो राम नाम न लेने के बदले उसने पैसे से प्रेम किया। तो हमको ये बात बड़ी हल्की लगती है कि राम बोलने से भला कुछ होता है साहब? ये तो ऐसे ही प्रपंच है। तो जो प्रपंच समझता है वो प्रपंच समझे। इसको जो भरोसा है वो राम नाम जपे। हाँ, नारायण, इस तरह से भगवान श्री राम मनु और शत्रुपा, कौशल्या और दशरथ बन करके धरती पर आए। एक अवतार उनके लिए हुआ। एक अवतार प्रताप भानु की कथा सुनाते हैं। एक राजा थे सत्यकेतु, उनके 2 लड़के थे प्रताप भानु और अरिमर्दन। तो बाद में वो राजा को लगा पूरा संसार अपने वश में कर लें। सब लोग चिढ़ गए थे। गया एक बार शिकार खेलने, वहाँ एक ढोंगी आदमी साधु बन करके बैठा हुआ था। उस ढोंगी आदमी ने कहा राजन आओ,
हम तुमको एक मंत्र बताते हैं, पूरा संसार जीत लोगे, और जिस रोज भंडारा उस रोज हमको ले चलना। पूछा महाराज आप हैं कौन? बोले हम एक तनु है, हमारा शरीर कभी बदलता नहीं है। हमारे सामने भगवान राम आए, विष्णु आए, नृसिंह आए, सबका दर्शन हमने किया है। हम आशीर्वाद देंगे और तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि भोजन भंडारे का हम बना लें। कहा ठीक है महाराज। तो उनको छिपा करके ले गए और राजा के पुरोहित को उसने पकड़ लिया था पहले, तो भोजन बनाया। उसमें राजा जी के जो पुरोहित थे उनका मांस काट काट करके भोजन में मिला दिया, और साधु महात्माओं का भंडारा का निमंत्रण हुआ। जब सब साधु लोग के पत्तल पर भोजन परसा गया, और भोजन करने के लिए जैसे ही वो लोग मंत्र पढ़ने लगे, इतने में आकाशवाणी हुई कि तुम लोग भोजन मत करो, इसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। और सभी साधुओं ने श्राप दिया कि तुम्हारा नाश हो जाए, तुम राक्षस वृत्ति में रहो। इस कारण से वही शतरूपा, ये सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु जो है, इसमें राजा बन करके आया। नारायण, इन सब कथाओं की चर्चा की गई है। एक कथा और जालंधर की चर्चा करते हैं कि एक राक्षस था जालंधर, उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, और जब वो भगवान शंकर के मारे न मरा, तो भगवान शंकर ने नारायण से कहा महाराज जब तक उसे पतिव्रत को छीन नहीं किया जाएगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान नारायण, ये कथा भी बड़ा रमणीक है, भगवान नारायण जालंधर बन करके उस स्त्री के पास गए, और जब वहां गए तो स्त्री को लगा कि ये मेरे पति हैं, और जैसे ही आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ी, भगवान नारायण ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही उसकी चेतना जग गई। छल करी छाड़ सिताहि व्रत, जालंधर बन करके स्पर्श किया उसकी पत्नी को। उसका ध्यान जालंधर से हट करके नारायण के शरीर में लगा, और इसी क्षण में जालंधर को मार दिया गया। अब इन दोनों का प्रसंग सुनिए, ये बड़ा विचित्र कथा है। सिर पर जैसे ही हाथ रखा, वो तो समझ गई, क्योंकि भगवान का हाथ साधारण तो होता नहीं। उसने कहा कि प्रभु मैं पहचान गई आप, लेकिन आप बताओ जीते हम कि आप? कौन जीता? पति का तो मरना तय ही था एक दिन, वो तो मरता ही, आज न कल मर गया। लेकिन तुम जो मेरे सामने खड़े हो, हार किसकी हुई? और उसने मुस्कुरा करके कहा मेरे पातिव्रत धर्म को देखो कि नारायण स्वयं राक्षस बन करके आज मेरे सामने खड़ा है। भगवान हाथ जोड़ करके निरुत्तर खड़े थे, लेकिन उसने कहा प्रभु आपका प्रेम बहुत कम लोगों को मिलता है, तो हम चाहते हैं हम दोनों का प्रेम भी अडिग रहे। और उसी वृंदा ने श्राप दिया कि तू पत्थर बन जा ठाकुर, तू पत्थर बन जा। और वो जितना भी गंडकी नदी का, नेपाल में एक शालिग्राम क्षेत्र है, वहाँ छोटे छोटे कुंड में शालिग्राम शिला मिलती है, और उसी शालिग्राम, तो भगवान ने श्राप दिया कि मैं तो पत्थर बन जाऊं,
लेकिन तू पौधा बन जा और हम दोनों का मेल सदा होते रहे। इसलिए साधु समाज में विनोद किया जाता है कि 4 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी। शालिग्राम के सिर पर जब तक तुलसी नहीं रहती भगवान को मन नहीं लगता। बोलिए शालग्राम शिला शुद्धम। अरे जरा जोर से बोलिए साहब। सावन का महीना है, थोड़ा कुछ कुछ बोलते रहो। शालग्राम शिला शुद्धम शंख चक्रोपसेवितम सुरासुरै सदा सेव्यम तम विष्णुं प्रणमाम्यहम्। 2 शिला, एक छोटा सा नर्मदेश्वर शिव। ये जो हल्ला है ना कि शिव जी का प्रसाद न खाएं, तो नर्मदेश्वर का प्रसाद सब लोग खाएं। 4 जौ के बराबर छोटा शिवलिंग जो घरों में रहते हैं, उसके प्रसाद सबको खाना चाहिए। नर्मदेश्वर और एक शालिग्राम, ये 2 पत्थर जो मूर्ति जो भगवान की है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती साहब, ले आइए और पूजा शुरू कर दीजिए। ये दोनों गृहस्थों के लिए पूज्य है, ये ध्यान में रखिएगा। तो उसने श्राप दिया था वृंदा ने, इस कारण से एक अवतार वृंदा के श्राप को सार्थक करने के लिए भगवान राम बने और वही फिर धरती पर आकर के सीता जी से विवाह किया। इतने कारण बताया भगवान राम के जन्म का, ये सब कारण। इसके बाद रावण के अवतार की चर्चा करते हैं गोस्वामी जी। काकभूषुंडी जी ने रावण को अवतार माना। कौन? वही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण हुआ और एक विमाता से उसका जो पुरोहित था प्रताप भानु का, वो पैदा हुआ। तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 राक्षस पैदा हुए, अवतार ग्रहण किए और तीनों गए तपस्या करने के लिए। पहले जब लोग पैदा होता था तो माँ बाप उसको तपस्या करने के लिए भेजते थे। आजकल भी जापान में ग्रेजुएशन तब तक पूरा नहीं होता जब तक 2 साल साधु नहीं रहे। जैसे डॉक्टर लोग की डॉक्टरी तब तक पूरी नहीं होती जब तक 2 साल हाउस सर्जनशिप न करे, वैसे ही साधुता तब तक पूरी नहीं होती, ग्रेजुएशन तब तक पूरा नहीं होता जापान का, जब तक 2 साल साधु का जीवन न जिए। आप बुद्धिस्टों को देखना, हमारे गया में या यहाँ सारनाथ, वाराणसी में सारनाथ जो है, वहाँ आप बौद्ध साधुओं को देखना, वो सब लड़के लड़कियाँ इतनी साधना करती हैं, इतनी साधना करती हैं। और वो लोग कहती हैं कि मुझे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स तब मिलेंगे जब मैं 2 साल साधु का जीवन जीऊँ। और 8 अंग से प्रणाम करना उनका तो बड़ा विचित्र नियम है। वो नीचे घुटने टेक करके प्रणाम करती है, तो घुटना में और ये हाथ में बार बार पत्थर पर पटकते पटकते खून निकलने लगते हैं। और वही मंत्र गौतम बुद्ध का है, ओम हंग फट, ओम हिंग फट, यही मंत्र है। ये मंत्र का जप करते हैं वो लोग। तो ये तीनों तपस्या करने गए। ब्रह्मा जी आए वरदान देने। ब्रह्मा जी को लगा कि अगर हम तीनों को वरदान दें
तो न जाने क्या प्रलय हो जाए। तो रावण के पास गए, बड़ा था, वर मांगो। रावण ने कहा, हम काहू के मरई न मारे, हम काहू के मरई न मारे, हम काहू के मरई न मारे, हम किसी के मारने से न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा, मरना तो हमको भी पड़ता है। अभी जो आपके ब्रह्मा है वो 50 बरस के हुए, इसीलिए संकल्प में प्रारब्ध बोला जाता है। प्रारब्ध माने 50 वर्ष। 50 वर्ष पूरा होगा तो दूसरे ब्रह्मा होंगे, और दूसरे ब्रह्मा की लाइन में कौन है पता है? जामवंत जी। राम जी के जो 7 जामवंत थे, जिनको रावण ने कहा था सबसे बूढ़ा है, वो अगला ब्रह्मा के रूप में जामवंत जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मरना तो हमको भी है, अच्छा कोई उपाय बताओ। तो बोले, मनुज और बानर दो ही बारे, मनुष्य और बंदर हमको मार दे तो हम मर जाएंगे। वो सोचा ये दोनों तो हमारा भोजन है, ये लोग क्या मारेगा हमको। इसलिए मनुज और बंदर को छोड़ करके जो किसी से मैं ना मरूं, ये वरदान रावण ने मांगा। कुंभकर्ण के पास गए, ब्रह्मा जी ने तो उसकी कुंडली देख ली और कहा, महाराज ये अगर जगा रहेगा, वरदान मांगेगा तो सृष्टि जितना हम बनावेंगे ये तो 1 घंटे में चट कर जाएगा। तो सरस्वती जी से कहा, इसकी बुद्धि जरा बदलो। और सरस्वती जी आई और उसने वरदान मांगा, महाराज मुझे नींद बहुत आती है, तो ऐसा करो कि 6 महीना सोए रहे और 1 दिन जगें, और जगें तो उस रोज भोजन करें, फिर 6 महीना सो जाए। यही मांगा, 6 महीने की नींद मांगा। तो विभीषण के पास गए तो विभीषण ने कहा, मुझे भगवान के चरणों में भक्ति दे दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि मही सुरप श्राप बस भय सकल अगरूप। ये सब पुलस्त जैसे महात्मा के वंश में पैदा हुए थे, लेकिन श्राप के कारण ये तीनों के तीनों राक्षस वृत्ति में आ गए। नारायण, इस तरह से रावण को वरदान मिला जीतने का। अब देखिए, ज्यादा भूमिका न बना करके भगवान राम की तरफ दशरथ के पास चलिए। श्री दशरथ जी महाराज, अब इसमें 2-3 बातें बड़ी काम की है, दूसरे ग्रंथों में लिखी हुई है। राम जी जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं साकेत धाम, साकेत लोक। भागवत में लिखा है, किम पुरुष वर्ष में श्री सीताराम जी विराजते हैं और हनुमान जी उनकी सेवा करते हैं। पंचम स्कंद में बहुत बढ़िया वर्णन है भागवत। तो साकेत धाम में श्री किशोरी जी और भगवान राम बैठे थे। तो भगवान राम शांत बैठे थे, किशोरी जी उतर गई नीचे सिंहासन से और राम जी का मुकुट सीधा किया, फिर बैठ गई। तो ऐसे 3 बार हुआ। तो भगवान राम ने पूछा, बात क्या है? किशोरी जी ने कहा, नहीं प्रभु, आपका मुकुट टेढ़ा हो जाता है, इसलिए मैं सीधा कर देती हूँ। तो भगवान राम ने कहा, ये मुकुट थोड़ा ज्यादा ही टेढ़ा हो रहा है, बात क्या है? तो सीता जी ने कहा, एक प्रश्न पूछें? राघव ने कहा, पूछिए। बोले, कोई
आदमी अंधा जा रहा हो सामने से और सामने एक कुआं हो तो क्या करोगे? तो राम जी ने कहा, कहेंगे सूरदास जी जरा दाहिने से जाओ, बाएं कुआं है। तो सीता जी ने कहा, अगर वो बहरा भी हो तो? तब राम जी ने सीता जी को देख करके कहा, तब उठ कर जाएंगे और हाथ पकड़ करके सूरदास को कुएं से पार कर देंगे। सीता जी के आंखों में फिर आंसू आए। बोले, प्रभु संसार के जीव इतने पापी हैं कि आपके सामने भी नहीं आ सकते, उनका कल्याण कैसे होगा? तो जो आपके सामने नहीं आ सकते, आप जो मुझे कृपा दृष्टि से देखते हैं, तो मुकुट ठीक करने के बहाने आपकी कृपा को उन्हीं के ऊपर मैं डालती हूँ। उसी कृपा की दृष्टि से मैं संसार के जीवों को देखती हूँ। भगवान राम ने सीता जी का हाथ पकड़ करके कहा, बात क्या है? सीता जी रोने लगी और बोली, संसार के लोग बड़े दुखी हैं प्रभु, कृपा करिए, कृपा करिए। भगवान ने, राम ने कहा, मैं अवतार ग्रहण करूं तो आपको बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी, हमारा वियोग सहना पड़ेगा, रावण के घर में निवास करना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, मैं जन्म भर दुख भोगने को तैयार हूं, लेकिन संसार के लोग इतनी पीड़ा में रहे, ये मुझसे देखा नहीं जा सकता। सीता नारी जगत्सास्य जोग क्षेवम भविष्यति, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। संसार की जगत माता है सीता जी, वो किसी के दुख को देख नहीं सकती। नारायण और भगवान श्री राम ने सीता जी को आश्वासन दिया कि हम अवतार ग्रहण करेंगे। और तब फिर वही मनु और शत्रुपा यहाँ आए, और यहाँ आए तो फिर तरह तरह की भूमिका बनी भगवान श्री राम के अवतार की। दशरथ जी प्रेम के स्वरूप हैं, राम जी से प्रेम करते हैं, बेटा जैसा प्रेम करते हैं। दशरथ जी को ये चिंता ही नहीं थी कि मुझे बेटा नहीं है। तो जितने ऋषि लोग थे उन्होंने गुरु वशिष्ठ को कहा कि महाराज कुछ कृपा करिए, इनका वंश चले। तो एक रोज महाराज दशरथ का दरबार लगा हुआ था। वशिष्ठ जी अपनी पति अरुंधति, और वशिष्ठ जी के बेटे का नाम है शक्ति, वो बहुत छोटा था, जो छोटे बच्चे को गोद में लेकर के वो तीनों महाराज दशरथ के राजसभा में गए। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरु और गुरु पत्नी को बैठने की जगह दी। राज का काम चल रहा था, इतने में वशिष्ठ जी धीरे से अपने बेटे शक्ति को चिकोटी काटी, चूटी काट दिया जी, और वो लड़का रोने लगा। उनकी माता जी ने उनको जल्दी से चुप कराया। थोड़ी देर के बाद फिर यही घटना घटी। तो महाराज दशरथ ने पूछा, बात क्या है? बोले, महाराज ये मेरा छोटा लड़का है, लड़के तो रोते रहते ही हैं, रो रहा है, आप अपना काम करो। तीसरी बार जब वशिष्ठ जी ने फिर से उस बच्चे के शरीर में अपना नाखून लगाया और वो रोने लगा, तो दशरथ जी महाराज अपने सिंहासन से खड़े हुए और बोले, गुरुदेव बताइए बात क्या है? बोले, ये हमारा छोटा लड़का है राजन, और इसकी बात आपको क्या सुनावे, क्यों रो रहा है? बोले, ये कहता है
कि दशरथ जी हैं, तब उनके गुरु तुम बने हो। दशरथ का तो कोई बेटा है नहीं, तो हम किसके गुरु बनेंगे? दशरथ के बेटे शक्ति ने ये कहा दशरथ जी से, और तब उसी समय भई गलहानी मोरे सुत नाही। तब मन में आया कि मेरा पुत्र नहीं है। और एक बार राय सुभाय, स्वाभाविक आदमियों किसी किसी की आदत होती है 2-2 मिनट पर आईना देखते हैं। मुकुर कर लेना, दशरथ जी भी स्वाभाविक रूप से एक आईना उठा करके अपना चेहरा देखने लगे। तो कर्ण समीप भयउसित केसा, कान के पास एक केस सफेद हो गया था। दशरथ जी को लगा मनहु जरठपन कहाँ उपदेशा, अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे कान के पास का केस पक गया। वो कान में कह रहा है अब तो चेत, अब तो तू बूढ़ा हो गया, अब तो सजग हो जाओ। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाय, अपना सुख दुख गुरु जी को सुनाया और कहा महाराज मेरी संतान नहीं है, कुछ कृपा करो, आप बताओ मेरे भाग्य में संतान है कि नहीं है। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा धरहु धीर कोई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। 4 लड़के होंगे राजन, लेकिन एक उपाय करना पड़ेगा। क्या करना है महाराज? बोले एक पुत्रेष्ठी यज्ञ कराओ। तो महाराज दशरथ ने कहा कि आप जैसी आज्ञा करें, आप यज्ञ करा दें। अब देखो, जिसके साथ ज्यादा मुंह लग जाता है उसकी बात का भरोसा कम हो जाता है। इसीलिए गुरु को, माता पिता को थोड़ा दूरी बना करके, विवेकानंद का एक ही संदेश है, ऑलवेज कीप डिस्टेंस। तीसरे दिन के भाषण में शिकागो में उन्होंने कहा है, जब तक थोड़ी दूरी नहीं रखोगे आपका प्रेम, आपका संबंध ठीक नहीं चलेगा। किसी ने प्रश्न किया था कि माता पिता गुरु से भी दूरी रखनी चाहिए, तो विवेकानंद ने बड़ी सुंदर शब्द का प्रयोग किया था, रेस्पेक्टेड डिस्टेंस, आदरणीय दूरी रखो, थोड़ी दूरी रखो। जहाँ भीड़ में हम लोग भी साधारण लोग कथा करने जाओ तो कितनी भीड़ होती है और सब लोग दौड़ते हैं पैर छूने के लिए, लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जरा भी हिलते नहीं, उनकी आंखें नीचे हो जाती हैं। भीड़ में सब लोग दौड़े प्रणाम कर दे, लेकिन 2-4 लोग चुपचाप खड़े हैं, उनकी आंखें नीची है। उनके पास हम लोगों को जाना पड़ता है कि आपने बड़ी कृपा की, आप वहां खड़े थे। उनको लगता है कि मैं प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन व्यवधान ना हो, इसलिए मैं दौड़ भाग नहीं करता। यह है रेस्पेक्टेड डिस्टेंस। मैं हिमाचल की बात हर समय कहता हूँ। एक बार जाड़े के महीने में शिमला में कथा थी, तो इतनी ठंड थी और वहाँ फूल होते नहीं हैं, तो फूल फ्रीज में रखते हैं। अब माला पहनाना जरूरी था, तो माला भी लाते थे और चंदन भी लाते थे।
चांदी के कटोरी में चंदन लाते थे, बढ़िया माला लाते थे, लेकिन हमको पहनाते नहीं थे, न चंदन लगाते थे। वो भागवत को ऐसे छुआ दें चंदन और माला, फिर हमारे सिर में ऐसे स्पर्श करा दें और ले जाएं, तो हमको लगा ये आदमी कितना महान है। हमने एक रोज पूछा कि आप वो चंदन और माला मेरे लिए लाते हैं लेकिन पहनाते तो है नहीं। तो उन्होंने बड़े हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी ये फ्रीज का सामान है और मैं आपको पहना दूं तो फिर गले में खराश हो जाएगा, इसलिए न पहनाता। ये है रेस्पेक्टेड डिस्टेंस। इसलिए जिससे संबंध बनाना है उसको थोड़ी दूरी रखो, थोड़ा दूर करो। दशरथ जी, वशिष्ठ जी जैसा विद्वान धरती पर दूसरा कोई नहीं हुआ साहब। वशिष्ठ बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन रामचरितमानस में या रामायण की कथा में वशिष्ठ अपनी अहमियत नहीं दिखाते। अगर मौका लगेगा तो मैं वशिष्ठ का चरित्र थोड़ा सुनाऊंगा। तो आज कहते हैं मैं यज्ञ नहीं करा सकता, ऐसा होता है। बड़े घर में कोई आदमी जाता हो और सेठ कहे मेरे यहाँ पूजा करा दो, कोई ब्राह्मण आज तक कहता है कि मैं नहीं करा सकता, मुझे नहीं आता है कराने? हाँ, कहते राजन मैं नहीं करा सकता। दशरथ जी ने कहा महाराज आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, चारों वेद आपके हाथ में है। बोले राजन मेरी बात मानो। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करिए कि आप किसी योग्य विद्वान को बुलाइए। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। थोड़ी श्रृंगी ऋषि की चर्चा करिए। वाल्मीकि रामायण में श्रृंगी ऋषि की चर्चा वाल्मीकि जी ने बड़े विस्तार से किया है। हम आपको संक्षेप में सुनाते हैं कि एक महाराज श्रृंग है, बड़े उच्च कोटि के साधक साधु, उनके पुत्र का नाम है श्रृंगी। इसलिए कि उनके सिर पर 2 सिंह निकल गए थे, इसलिए नाम पड़ गया श्रृंगी। दोनों जंगल में रहते थे और दशरथ जी के एक मित्र थे। तो दशरथ जी के मित्र में कौशल प्रदेश में वर्षा होना बंद हो गई, सब वहां भूखे मरने लगे। तो वशिष्ठ जी को लगा अगर श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए तो वर्षा हो जाएगी और दशरथ जी का पुत्र यज्ञ भी हो जाएगा। लेकिन बुलाया कैसे जाए, इस पर बड़ा मंथन हुआ। बोले वो भोला भाला साधु किसी के कहने से कहीं आने जाने वाला नहीं है। तो बड़ा उपक्रम किया गया साहब, आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि अयोध्या की नाच करने वाली जो नर्तकियां थीं, वशिष्ठ ने उनको कहा तुम लोग तो लीला करती हो। हाँ महाराज। बोले एक काम करो, मैं जैसे कहता हूं वैसे करके जंगल में जाओ और सफेद वस्त्र पहन करके, हाथ में सितार ले करके और घर का बनाया हुआ पकवान ले करके, जब उनके पिताजी नहीं थे तो उनके आश्रम के चारों तरफ कीर्तन करने लगे। और कीर्तन की ध्वनि सुन करके महाराज श्रृंगी बाहर निकले। सोचे आज बड़ी भगवान की कृपा है
कि हमारे दरवाजे पर इतने महात्मा पधारे हैं, सब कीर्तन कर रहे हैं। ये महात्मा, तो महात्मा जब आवे तो आदर सत्कार करना चाहिए। महात्माओं को कबीर बाबा ने राम का कृपा मांगा है, प्रसाद मांगा है। तो आज सोचे भगवान की कृपा हो गई, इतने महात्मा आ गए, सबको आदर के साथ आश्रम में ले गए और सबको पाद्य अर्घ किया, चरण धोए, फल फूल दिया। तो उन लोगों ने कहा महाराज हम आपके लिए प्रसाद लाए हैं। और पहली बार ऋषि श्रृंग ने उन स्त्रियों के हाथ का बना हुआ अन्न खाया, और जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। समझे? उपनिषद की 2 पंक्ति बोलिए जरा। आहार शुद्धौ, आहार शुद्धौ, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुवा। और वही 10 साल बाद हमारे स्वामी जी ने कहा आज पोदार जी से पूछो मारवाड़ी के यहाँ खाना चाहिए कि नहीं। हमने कहा बाबा आप खाना चाहिए कि नहीं? बोले सोच समझ करके खाना चाहिए। अब मारवाड़ी वैसा नहीं रहा जैसा हमने सोचा था। तो पहले आहार की शुद्धि होती थी, स्त्रियां स्नान करके और तब चौके में प्रवेश करती थी। आज ये सब बातें कथा हो गई साहब। बनारस में तैलंग महाप्रभु का नाम सुने होंगे, सबसे ऊंचे साधु तैलंग महाप्रभु। एक बार अंग्रेज पति पत्नी दोनों गंगा जी में जल विहार करने के लिए नाव पर बैठे। तैलंग महाप्रभु नंगे रहते थे, वो गए और जा करके उसकी पत्नी के पास चिपक करके बैठ गए। अंग्रेज ने बड़ा डांट फटकार किया, पुलिस सब मार पीट करके उनको उतार दिया। तो नाविक बार बार नाव चलावे लेकिन नाव चले ही नहीं। तो अंग्रेज ने पूछा बात क्या है, नाव क्यों नहीं चल रही है? बोले महाराज आपने वो बाबा को उतार दिया, वो जब तक ना चढ़ेगा नाव नहीं चलेगी। तो फिर अंग्रेज ने उनको बिठा लिया। तो उनकी पत्नी बड़ी प्रभावित हुई और हाथ जोड़ करके बोली बाबा कल हमारे यहाँ भोजन करने आना। तो भोजन तैयार हुआ और टेबल पर सजाया गया। तो एक कुत्ता आया और उनकी पत्नी ने छड़ी से मार करके और कुत्ते को भगा दिया। शाम में फिर दोनों घूमने निकले तो तैलंग महाप्रभु नंग धड़ंग बैठे हुए थे। जाकर कहा बाबा आज आप आए नहीं। उसने कहा मैं तो गया था, तुमने देखो मारा है, हमारा देखो निशान बना हुआ है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम क्या जानते थे आप कुत्ता बन करके आओगे। बोले तू जैसे भोजन बनाई थी वो मनुष्य के खाने लायक था। हाँ आज ब्रश करते करते चप्पल जूता पहन करके जैसे तैसे बिना नहाए धोए। अब तो एक और प्रथा चल गई है कि अपने से भोजन बनाते ही नहीं, घर में बनाने वाली आती है। परिणाम क्या होता है कि प्रेम जो आपसी था वो सारा कुछ खत्म होते जा रहा है।
इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, जब तक आहार की शुद्धि नहीं होगी तब तक आपके भीतर का विचार कभी शुद्ध नहीं होगा। आहार शुद्ध रखो, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, तब आपको अपने कल्याण की भावना जगेगी भीतर, तब राम नाम में आपका भरोसा जगेगा। आहार शुद्ध होना चाहिए। तो आज पहली बार श्रृंगी ऋषि ने उन स्त्रियों के हाथ का बना हुआ अन्न खाया, और अन्न खाते ही उन्होंने पूछा, आप लोग कहाँ से आई हो, ऐसा फल कहाँ लगता है? उन लोगों ने कहा, महाराज हम लोग जहाँ रहते हैं उसके पेड़ में तो यही फल लगता है, और उसी स्वाद के कारण ऐसे फल खाने को मिलेंगे। उन्हीं के साथ ऋषि श्रृंगी आ गए, और जब आए तो यहाँ कौशलपुर में वर्षा हो गई, और बाद में फिर उन्होंने जाकर के श्री दशरथ जी का पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। उसके पहले क्या हुआ था कि 12 ही चहुबद खोल दो जुआरा, जितने समाज के उसके प्रजा थे सब झूठ बोलने लगे थे, चोरी करने लगे थे, जैसे तैसे भोजन करने लगे थे। सबको लगा था कि अब परमात्मा आवे तब हमारा उद्धार हो। तो जितने लोग हैं वो सब के सब गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने कहा, धरती पर जैसी स्थिति बन गई है वो तो तभी ठीक होगी जब भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। सब लोगों ने सोचा, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा, कहाँ पाई। कोई आदमी जा रहा हो तो नाम लेकर पुकारोगे तो आ जाओगे। उस भीड़ में सब बोल रहे थे। शंकर भगवान कथा सुना रहे अपनी पार्वती जी को, कहे सुनो, देवताओं की भीड़ लगी थी और हमको भी ले गए थे। पार्वती जी ने कहा, बिना बताए तू चला गया था? बोले हाँ, इतनी जल्दी थी हम तुमको बता नहीं पाए। अच्छा, गया तो क्या किया? तेहि समाज गिरिजा में रहूं, तेहि समाज गिरिजा में रहूं। उन देवताओं की भीड़ में मैं भी था। तो पार्वती जी ने कहा, कुछ बोला था? शिव जी ने कहा, इतने लोग बोल रहे थे, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? किसी भी पत्नी से पूछो ना कि आपके पति कैसे हैं। हम लोगों को तो मौका मिलते रहता है। तो पत्नी कहती है सब तो ठीक है, लेकिन उनकी बुद्धि थोड़ी कम है। वो तो मैं बताती हूँ तो चलते हैं, नहीं अब तक कितना नष्ट कर दिए वो। सब लोग अपनी पत्नियां जो हैं अपने पति को बुद्धिहीन मानती है। तो यही नहीं, ऊपर भी पार्वती जी कहीं जब बोलना ही नहीं था तो गया था क्यों? अब शंकर भगवान को लगाई तो हमारी बेइज्जती हो रही थी। शंकर भगवान ने कहा, सुनो, एक लाइन हम भी बोले थे, एक लाइन। इतने बड़े बड़े देवता इतना बोले, तू एक लाइन बोला। पार्वती जी कहती हैं, अच्छा क्या बोला था? बोलो। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, समाज गिरिजा में रहूं। अवसर पाई वचन एक कहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। अवसर पाई वचन एक कहूं, अवसर
अक्षर पाई वचन हित कहयो। क्या कहा? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होहि हम जाना। बोले भगवान को खोजने जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। भगवान सब जगह रहता है और प्रेम से जहां कोई पुकारता है वहां सामने आ जाता है। पार्वती जी ने पूछा, ही बोला तो कोई प्रभाव पड़ा? बोले ब्रह्मा जी अध्यक्ष थे। साधु साधु कई ब्रह्म बखाना। साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। जैसे ही मैंने ये कहा ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले बाबा शंकर की बात जो है यही सबसे प्रयुक्त है। अब हम भगवान को याद करें, भगवान को प्रार्थना करें। और सब लोग मिल करके एक प्रार्थना किए हैं। पहले और कोई पूजा ना करता था तो ये प्रार्थना करता था। आप लोग भी बहुत कुछ किए होंगे। एक दो पंक्तियां बोलिए कि जय जय सुर नायक सुख सब जन सुखदा। प्रणत पाल भगवंता। सुर नायक जन प्रदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुख प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी। सिंधु सुता प्रिय कंता। हितकारी सब सुखारी। सिंधु सुता प्रिय कंता। किसी किसी का नियम होता है, स्नान के बाद इसको पाठ करते हैं। इस तरह से जब प्रार्थना किया गया तो आकाशवाणी हुई कि जनि डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेशा। जनि डर पउनि सिद्ध सुरेशा। तुम ही लागी धरी हो नरवेशा।